नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे भैया अयोध्या की, क्योंकि जब से अयोध्या भाजपा हारी है, योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस तरीके से पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ना कि भैया यूपी में योगी जी का प्रदर्शन बहुत बेकार रहा। गामा भाई जी हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे भैया पहले तो ये अयोध्या हारने का मामला क्या है और अब जो समीकरण बनाया सरकार गिरेगी बचेगी क्या होगा समय के साथ। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अयोध्या की जनता योगी जी उदास कर दिया आपने। कहते हैं जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब। और राम जी की कृपा भाजपा वालों को नहीं मिली। राम जी कुपित हो गए भाजपा से। अच्छा। क्योंकि भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति करने लगा। और उस अयोध्या वासियों का जो अयोध्यावासी कहते हैं कि अयोध्यावासी कोई नजर आ जाए तो उनमें हम राम देखते हैं। लेकिन योगी जी, मोदी जी, इनका प्रशासन, अफसरशाही इस तरीके से जुल्म ढाया अयोध्यावासियों को। अयोध्यावासी पे जब जुल्म होगा तो भैया राम तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा। ये सवाल तो यही है ना कि जिस सिलेबस पे जिस सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा काम किया अयोध्या, वही हरा दिया अयोध्या वालों। सिलेबस अयोध्या निर्माण नहीं था। सिलेबस था वोट का ध्रुवीकरण करना, वोट को प्राप्त करना। तो भैया राम तो कन में वास करते हैं ना। और तुम राम के लोगों को ही सताने का प्रयास करोगे तो क्या तुम उम्मीद करते हो कि राम की कृपा तुम पे बनी रहेगी? असंभव। क्योंकि राम जी ने भी, मैं आपको बताऊं, राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा था कि गुरुदेव पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो उनको दो शब्दों में इसका आंसर मिला था कि पाप उसे कहते हैं कि आपके किसी क्रियाकलाप से किसी जीव को, मानव को पीड़ा पहुंचती है तो वो पाप है, और किसी को खुशी प्राप्त होती है तो वो पुण्य है। अब यहाँ पे आप जाति एंगल, धर्म का एंगल, नफरत का एंगल परोसोगे तो राम कैसे प्रसन्न होगा मेरे भाई। राम को प्रसन्न करने के लिए अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। राम को प्रसन्न करने के लिए आपको त्यागी बनना पड़ेगा। राम को प्रसन्न करने के लिए जन भावना का सम्मान करना होगा। लेकिन इसमें से कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने वोट के लिए राजनीति करती है और अपने पूंजीपति साथियों को मालो माल करने के लिए। लेकिन लोगों का ये तक कहना अयोध्या जाओ ना वहाँ से कुछ खरीदो ना वहाँ पे लाओ ना रुको, अयोध्या वालों को सबक सिखाना है, धोखा किया है। चमन चूतियों की बात को हम सुन रहा, इन चमन चूतियों का बात को हम सुन रहा। और अयोध्या वासियों को गाली देने का मतलब है कि आप डायरेक्ट प्रभु श्री राम को मैंने धोखा दिया है। जिसने राम जी ने इतना सब कुछ किया, कुटिया से वहां तक पहुंचाया, उन्हीं को धोखा दे दिया आपने। भाजपा को धोखा दे दिया। बेवकूफ तुम बना रहे हो। राम जी का उंगली पकड़ के तुम चल रहे हो। जैसे लगता है कि राम जी आज ही आए हैं, जब से भाजपा आया है। पोस्टर एक बार नहीं हुआ था, ये मोदी जी का फोटो बहुत बड़ा, राम जी का फोटो छोटा सा, और हाथ उंगली पकड़े हुए लेके आ रहे हैं। अरे भाई, राम आज नहीं, आदि है, अनंत है, कण कण में वास करता है। राम को लाने की तुम्हारी औकात क्या है भाई? तू है कौन? अरे मट्टी का पुतला तू भी है और हम भी है। पंच तत्व में तू विलीन होगा, हम भी विलीन होंगे। और राम को लाने की बात कर रहा, अपने आप को दशरथ बन रहा, राम जी के पिताजी बनने का ख्वाब देख रहा है कि भाई हम अपने पुत्र के लिए महल बना दिए। ये कतई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जिनको अपने देश से प्यार है, भाईचारा से प्यार है, वो भाजपा के खिलाफ वोट डाला है और डालता है। योगी जी का क्या होगा? क्योंकि बोला जा रहा है कि भैया बहुत खराब प्रदर्शन रहा है, कहाँ 62 से कमाल आगे रख दिया। और सारा ठीक रहा, उत्तर प्रदेश में तो योगी जी पे ठोक दिया यहाँ पे। देखिए, योगी जी पे जो फूटा वो फूटा, फूटे या जो टूटे, हमको उससे तो लेना देना नहीं है। लेकिन इतना जरूर लेना देना है कि भाई हमने यूपी के लोगों का बड़ा अपमान हुआ है। सरकार बना है, इसमें बड़ा अपमान हुआ है। क्या कि देश के प्रधानमंत्री जी पहला संबोधन में पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट का नाम ले लिए, यूपी का नाम नहीं लिया, जबकि 33 सांसद हैं। इस 33 को घटा दो तो कहाँ इनका सत्ता जाता है, ये हमको बता दो आप। दूसरी बात, यही मोदी जी हैं कि हर मंच से पहले कहते थे जय श्री राम।
जय जगन्नाथ बोलो। अब कह रहे जय जगन्नाथ, तो भैया व्यापारी में है, जहाँ लाभ मिलेगा वहाँ सत्ता मिला है, तो जय जगन्नाथ हो गया। यहाँ सत्ता नहीं मिला रहा भैया, ये गंगा जमुना तहजीब की धरती है उत्तर प्रदेश, कृष्ण यहाँ जन्म लेते हैं। वहाँ बांसुरी वादक, क्या नाम मैं भूल गया बनारस में, राम प्रसाद बिस्मिल जी, और नहीं वो मुस्लिम जो वादक थे बनारस की धरती पे, बिस्मिल्ला साहब, बिस्मिल्ला खान साहब, तबला वादक, ऐसी धरती रही है। और इस धरती पे आप नफरत को परोसने का काम करोगे तो ये धरती ज्यादा देर नफरती बीज को पनपने नहीं देता है। शंकराचार्य जो थे उन्होंने जो बोला था, क्या उसका भी ताप लगा है? तो लगा है, शंकराचार्य तो यूं ही नहीं बन जाता, मनोनीत नहीं हो जाता भाई शंकराचार्य कि चलो जी तुम्हें शंकराचार्य मनोनीत किया। उस पद को प्राप्त करने के लिए अथक तपस्या, अथक त्याग करने के बाद कहीं जाकर के उस मुकाम उन्होंने वार्निंग दी थी, इसका फल मिलेगा। मिला, फल मिला, फल मिला, इसमें कहीं कोई दो है। एक दलित व्यक्ति वहाँ का सांसद है, कैसे देखते हैं इस चीज को? भाजपा वाले कह रहे हैं क्या कर दिया? राम जी ने दिखाया, राम जी ने कहा जब भील को गले वो काम मेरा लगा सकते हैं, तो उन्होंने एहसास कराया, सुनो अहंकारियों, कल भी ये मेरा था, आज भी ये मेरा है, और आज मेरी विशेष कृपा जो है उस दलित पे है, उस पासी पे है जो मेरा अनन्य भक्त है, और ये विजय होने जा रहा है और मुझे माफ देने जा रहे हैं। बनारस मोदी जी बच के आ गए, एक बड़े नेता का बयान है, कैसे देखते हैं? बनारस बच के आएंगे मोदी जी? देखिए बनारस की मिजाज को आप भापिए कि वो अजय राय जो विधायक भी नहीं, जी। पहले कभी थे विधायक, और इतनी बड़ी टक्कर दे दिया, प्रधानमंत्री जी की सांसें फूलने लगी जब वो एक बार को आगे चला। तो आप सोचो कि कोई गद्दावर नेता उसके सामने होता तो निश्चित रूप से उनको फिट होना पड़ता, चाहे 5000 वोट से वो हारते, हार का मुंह उन्हें देखना। वर्चस्व खत्म हो गया क्या मोदी जी? मोदी जी का वर्चस्व कहाँ था? वो तो झूठ का वर्चस्व था, और काट की हड्डी बार बार थोड़ी चढ़ती है। 80 घाट, 80 घाट, अरे भैया एक ही घाट है, उस घाट का नाम 80 घाट है। उस घाट का नाम जो है, कतल के 80 घाट चमक गया, 80 घाट पे झाड़ू लग गया, 80 घाट पे आरती हो रहा है। अरे 80 घाट नहीं है वो, उस घाट का नाम ही 80 है। लेकिन कब तक आप घुमाओगे? जब लोग जाएंगे बनारस घूमने तो पता चलेगा कि यही तो है 80 घाट जो यहाँ से वहाँ तक है। उसका वो तो कहता मोदी अवतारी पैदा ही नहीं जी कहते मैं पैदा नहीं हुआ शायद। अब आप तार हो रहे। हमारे नेता ने कहा, साहब ने कहा था कि मोदी जी रोजगार दे दो, मोदी जी महंगाई कम कर दो, तुम मोदी वार भी रख दोगे तो हम स्वीकार कर लेंगे, और इससे ज्यादा हम क्या झुक सकते हैं? हम विपक्षी ये बता दो। अरे सवाल ये भी तो उठता है कि भैया जैसे प्रधानमंत्री बने, जम्मू कश्मीर में हलचल शुरू हो गई, उस चीज को कैसे देखते हैं? पीड़ित हूँ, विपक्षी कह रहे हैं बहुत ही पीड़ित हूँ, हाँ। दुखी हूँ, और जो डपोर संख्या इनकी वादाएं थी कि आतंकवादी खत्म, आज इनके शपथ लेते हैं, शपथ के वक्त से ही जो आतंक का माहौल कश्मीर के अंदर में, जम्मू के अंदर में देखा जा रहा है वो काफी भयावह है। और हम अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते सरकार से मांग करते हैं कि सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलेगा, सख्त कार्रवाई होता हो तो ठीक है, नहीं तो नैतिकता क्या क्योंकि ये तो बाद में भी हो सकता था, पहले जम्मू कश्मीर देखना चाहिए था। बिल्कुल देखना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, मस्तक है वो हमारा, और जब मस्तक ही नहीं होगा तो शरीर का लेके क्या करेंगे हम? लेकिन प्रधानमंत्री जी को इनसे कोई लेना देना नहीं है। अडानी का वहाँ होटल तैयार हुआ कि नहीं, वहाँ कितनी सुरक्षा है, बस इसकी व्यवस्था करना है। अभी मोहन भागवत भी बोले हैं, मणिपुर में हो जा गया, तो वो भी बोलने लग गए, मोदी जी क्यों नहीं सुनते? देखिए मोहन भागवत जी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंचालक हैं, और मैं समझ, देखिए वो राजनीतिक व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप जरूर करते हैं, और उनका बयान सत्यता पे आधारित है। जिस तरीके से मणिपुर जलता रहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक बार भी वहां जाना उन्होंने पसंद नहीं किया, और संदेश खाली को ऐसा खाली कर दिया कि वहां की जनता ने इनको खाली करके वापस भेज दिया। तो मोहन भागवत जी अगर कुछ कर रहे हैं तो उसकी सरकार को ध्यान देना होगा। अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की नजरों में
ना आरएसएस का कोई वजूद है, ना बजरंग दल का वजूद है, ना सेना का कोई वजूद है। अगर वजूद है तो सिर्फ मोदी आर्मी का वजूद है। और एक खास सवाल ये है, सरकार का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? देखिए, हम तो चाहेंगे कि भैया जनता ने आपको जन समर्थन दिया है, जनता के दम पे आप जो जनादेश है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार हो अस्थिर हो, सरकार हो तो बेहतर हो, और नहीं हो तो सरकार गिर जानी चाहिए। बाबा जी थे, इनके विचार आगे क्या होगा वो तो बताएंगे, सरकार रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन अयोध्या के लोगों के लिए जो बोला भाजपा के कुछ लोगों ने, और उस पर आम जन क्या सोचता है और लोग क्या सोचते हैं